रूम की बुकिंग मैंने ऑनलाइन ही GoIBO से कर दी थी। 1500 रुपये में शानदार एसी रूम मिल गया था मुझे। तो गाइस पूरे 2 घंटे के रेस्ट के बाद अब हम होटल से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं सीधे देलवाड़ा के जैन मंदिर देखने। देलवाड़ा यहाँ से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। गाइस ये है देलवाड़ा की जैन मंदिर। जैन मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना, फ़ोटोग्राफी करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मोबाइल हमें पास के ही काउंटर पे जमा कराना होगा, जिस पे एक लॉकर की फ़ीस है 50 रुपये, जिसमें आप कितने भी मोबाइल रख सकते हैं। ये है सोमनाथ मंदिर का सरोवर। यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ रहती है, ऑरेंज कलर की, ब्लैक एंड ऑरेंज कलर की। तो आप यहाँ जब आएँ तो बिस्किट साथ में लेके आएँ, बिस्किट इनको डालें, बहुत सारी मछलियाँ ऊपर आएगी। नेक्स्ट जगह हम आए हैं शंकर मठ। शंकर मठ में भगवान शिव का शिवलिंग है, एक बहुत ही बड़ा, विश्व प्रसिद्ध है ये जगह। गाइस ये है शंकर मठ। यहाँ पर बहुत ही ऊंचा शिवलिंग है, स्थापित है, और ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। गाइस हम पहुंच गए हैं नक्की झील पर और बोटिंग वगैरह चल रही है यहाँ पे। हम भी जाते हैं उस तरफ। गाड़ी की पार्किंग पीछे साइड है और पूरी झील के किनारे किनारे आपको फ्रंट साइड में पैदल ही जाना होगा। उदयपुर के एक भैया मिल गए हैं साथ में। भैया का नाम मोहित जोशी हैं, और मैं भी गुजरकोट ब्राह्मण हूँ, ये नागदा ब्राह्मण है। मैं भी गुजरकोट, आप भी गुजरकोट ब्राह्मण है। अरे वाह क्या बात है। माउंट आबू में मुलाकात हो गई नक्की झील पे, संजोग की और भैया ने ऐसे ही बात कर ली, पूछ लिया नाम पता, और ठीक है हम मिलने वाले निकल गए, उदयपुर के निकल गए दोनों भाई। काफ़ी अच्छा वेदर है यहाँ का। आपको कैसा लगा यहाँ झील वील में घूमना? आता रहता हूँ मैं, नॉर्मली मैं माउंटेनिंग के हिसाब से आता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपको शौक है इसका? मुझे हाँ फ्री स्टाइल हाइकिंग का शौक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके। थैंक यू सो मच। भैया 4 जनों के लिए बोट? 4 का खुद चलाना तो 800 रुपये। पेडल बोट है? हाँ। अच्छा, रोज चलाएगा तो 1200। अच्छा, और एक छोटा बच्चा है 3 साल का, है ना? 5-5 रुपए का एक जैकेट मिल रहा है यहाँ पे। डूबना नहीं हो तो पहन लो। वैसे तो मुझे स्विमिंग आती है, फिर भी लाइफ जैकेट पहनने में कोई हर्ज नहीं है, पहन लेना चाहिए, क्योंकि तैरा के डूबते हैं।
गाइस बोटिंग करने पहुंच गए हैं। 800 रुपये में हमें 4 जनों के लिए बोट मिली है। छोटे बच्चे फ्री हैं साथ में। फाइनली बोटिंग करने का मज़ा आ गया है हमारे को। पैसे वसूल ट्रिप है ये। 800 रुपये की बोट 4 जनों के लिए, लेकिन आधे घंटे में आपको फुल मज़ा आ जाएगा नक्की झील में घूमने का। जय हो भोलेनाथ। ये नक्की झील के बीच में एक चट्टान है और इस पे भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है। शानदार मंदिर है। गाइस नक्की झील के बारे में थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ आपको। नक्की झील कैसे बनी इसके बारे में बताना चाहता हूँ। रसिया बालम करके एक मज़दूर था जो बाहर से यहाँ देलवाड़ा के जो मंदिर बन रहे हैं यहाँ मज़दूरी करने के लिए आया था। और आबू की महारानी की जो बेटी थी राजकुमारी, वो उसे पसंद आ गई और उन दोनों के बीच में प्रेम हो गया। तो ये बात राजा को पता चली। राजा रानी ने एक शर्त रखी उनके सामने कि अगर रसिया बालम यहाँ एक रात में झील खोद देता है, वो भी बिना किसी औजार को यूज़ किए हुए, तो वो उनकी शादी करवा देंगे। और शर्त ये थी कि जब सुबह मुर्गा बांग देगा तभी रसिया बालम को अपना काम ख़त्म करना होगा, उसी समय उसको अपना काम रोकना होगा। जब तक अगर वो खोद पाता है झील तो शादी करवा देंगे, अदरवाइज़ शादी नहीं हो पाएगी। तो रसिया बालम ने अपने नाखूनों से इस पूरी झील को खोद दिया। महारानी इस चीज़ का ध्यान रख रही थी। उसे लगा कि रसिया बालम जीत जाएगा, तो उसने रात में ही मुर्गे की आवाज़ निकाल दी और रसिया बालम को लगा कि सुबह हो चुकी है और वो शर्त हार चुका है। तो वो अपना काम छोड़कर जाने लगा और फिर उन दोनों की शादी नहीं हो पाई। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक वो मंदिर है, कुंवारी कन्या का मंदिर। वहाँ पर रसिया बालम और कुंवारी कन्या दोनों की मूर्ति है वहाँ पर स्थापित है। वो दोनों वहाँ मिले और पत्थर के बन गए दोनों। तो आप देख सकते हो जिस तरह से रोमी जूलियट, हीर रांझा हुए, वैसे ही हमारे राजस्थान में हुए रसिया बालम और कुंवारी कन्या। लेकिन ये कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप भी यहाँ ज़रूर आएँ। जिनकी शादी होने वाली है वो भी ज़रूर आएँ, और जो कपल्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है वो भी ज़रूर आएँ और उस मंदिर में ज़रूर दर्शन करें। ये है रसिया बालम की मूर्ति और इनके ठीक सामने की साइड जो मूर्ति मंदिर के अंदर स्थापित है वो कुंवारी कन्या की मूर्ति है। कहा जाता है कि रसिया बालम भगवान शिव के रूप थे और कुंवारी कन्या माता गौरी की रूप थी। और ये है 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना भगवान विष्णु का मंदिर है। इसके जीर्णोद्धार का काम अभी चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इस पत्थरों के ढेर के नीचे राजकुमारी कुंवारी कन्या की माता की मूर्ति है। सभी लोग इस पर पत्थर फेंकते हैं। कितने रुपये लेते हो गाड़ी में? बच्चे का 50 है, बड़ों का 100 रुपये। कितने जने बैठते हैं इसमें? 2 बच्चे 2 बड़ा बेटे। 4 जने बैठ सकते हैं? 4 भी बैठे, 4 भी बैठते हैं।
चार जनों के लिए 308 छोटे बच्चों का तो कुछ नहीं है, 3 साल का। ठीक है, ओके। सनसेट देखने जा रहे हैं, सनसेट होने में ही है, 6:30 बज चुकी है, 7 बजे सनसेट हो जाएगा। तो यहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस है ऊपर चढ़ने के लिए, तो 1 किलोमीटर की हम चढ़ाई करते हैं बाय फुट। यहाँ ट्रॉलियाँ भी चलती है, ट्रॉली में आप जा सकते हो। 100 रुपीज़ बड़े का है और 50 रुपये छोटे का चार्ज है। घोड़े पे जा सकते हो, लेकिन हम पैदल ही जा रहे हैं। दोस्तों 7 बज चुकी है और तिवारी जी पहुंच चुके हैं सनसेट पॉइंट पर, और ये सनसेट होने में है 15 मिनट लगेंगे, शायद 7:15 करीब 7:20 तक सनसेट हो जाता है। आप देखें, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक जमा हो चुकी है सनसेट देखने के लिए। तो भैया गुजरात से सनसेट देखने आए हैं, माउंट आबू घूमने आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? आकाश भैया आए हैं गुजरात से। तो आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे? 2 दिन। 2 दिन हो गए घूमते घूमते। अभी और रुकोगे? हाँ, 3 दिन और 3 दिन और रुकेंगे। बताओ, मतलब माउंट आबू ऐसी जगह है कि आप 4-5 दिन आराम से यहाँ स्पेंड कर सकते हो, पूरा टाइम निकाल सकते हो। गाइस फाइनली सनसेट हो गया है और बहुत ही शानदार सनसेट रहा है ये। आप देखो पूरा सनसेट हो चुका है, सूरज दिखना बंद हो गया है, गायब हो गया है, सामने वाली पहाड़ियों के पीछे उतर चुका है। बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है यहाँ। ये गुरु शिखर दिख रहा है सामने, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये पास ही है। अब 1988 में आमिर खान और जूही चावला की एक मूवी रिलीज़ हुई थी, क़यामत से क़यामत तक। उसकी शूटिंग इस जगह पर हुई है, इसी लोकेशन पर हुई, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस मूवी में कई बार माउंट आबू के नाम का जिक्र किया गया है, लेकिन इसकी शूटिंग कर्नाटका में हुई है। ये है गुरु शिखर की पार्किंग। ऊपर गाड़ी खड़ने के 50 रुपये। ऊपर गुरु शिखर दिख रहा है, बस थोड़ी सी सीढ़ियाँ बची है, शायद 40 सीढ़ियाँ होगी अप्रॉक्स। ये गुरु शिखर का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। ये सबसे ऊंची चोटी है, पूरी अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। और ये घंटी जो लगी हुई है पीछे,
पीछे आप देख रहे हैं ये घंटी जो लगी हुई है, ये हजारों साल पुरानी घंटी है। मेरे पीछे साइड आप देख रहे हैं ये है एयरफोर्स का कोई सेंटर बना हुआ है, जहाँ इनके राडार वगैरह और सारी चीज़ें लगी हुई है। दुश्मन देश से आने वाली जो भी प्लेन या जो भी चीज़ें हैं उनका ध्यान यहाँ से रखा जाता है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर की पार्किंग के पास ही आरटीडीसी का अपोलो रेस्टोरेंट है, जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही रीज़नेबल है। गाइस यहाँ पर हमने 800 रुपये में 4 जनों ने अच्छा से खाना खा लिया पेट भर के। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी यहीं खाना खाएं। अचलगढ़ में अचलेश्वर महादेव एकमात्र विश्व का ऐसा शिव जी का मंदिर है जहां पर भगवान शिव के शिवलिंग की नहीं बल्कि उनके दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। और ये जो नंदी आप देख रहे हैं ये अष्ट धातु से बना हुआ है, मिक्स धातु से बना हुआ है और इसका वजन करीब 4 क्विंटल से भी ज़्यादा है। जब मुगलों ने इस पर आक्रमण किया था तो इस जगह ये जो निशान देख रहे हैं यहाँ पर भाले से इस पर वार किया गया था और इसके अंदर से मधुमक्खियों ने निकलकर मुगलों पर आक्रमण कर दिया था और मुग़ल सेना को यहाँ से भागना पड़ा। इस तालाब का नाम मंदाकिनी था। सतयुग में ये तालाब शुद्ध घी से भरा रहता था और इसके चारों तरफ सप्तऋषि बैठकर यज्ञ किया करते थे। ये जो पत्थर के 3 भैंसे आप देख रहे हैं, एक्चुअल में ये सतयुग की बात है। सतयुग में ये 3 राक्षस थे। ये राक्षस भैंसों का रूप धारण करके इस तालाब में से घी पी जाया करते थे, जिससे ऋषियों का यज्ञ नहीं हो पाता था। तब यहाँ के राजा धारावर्ष परमार ने एक ही तीर में इन तीनों भैंसों को एक साथ मार दिया था। उसी की याद में ये 3 मूर्तियाँ बनवाई गई है।